नमस्कार, आदाब। मैं हूं कामरान हाशमी और आंखों देखा में आप सभी का स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। खबर उत्तराखंड के रुड़की लंढौरा से है, जहां पर कुछ समय पूर्व लंढौरा ग्राम के निवासी जुल्फकार अली द्वारा पत्रकार वार्ता कर बताया गया था कि खसरा नंबर 329 उनके दादा का है। उनके दादा की ज़मीन पर भट्टा था, जिससे ज़मीन ख़त्म होने से पहले इस पर हमारा कब्जा था। उनका कहना है कि 1962 में चकबंदी में हमारा नाम दर्ज नहीं हुआ। हमारे द्वारा 2016-17 में मुकदमा दर्ज कर हमारा नाम दाखिल खारिज हुआ। इसके साथ ही जुल्फकार का ये भी कहना है कि पूर्व खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने अज्ञात गुंडे बदमाशों के साथ आकर हमसे ज़बरन ये ज़मीन छीनना चाहते हैं और हमें डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी विषय पर जवाब देते हुए पूर्व खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा आज रुड़की गंगनहर किनारे स्थित अपने कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये मामला सरासर झूठ है। ये ज़मीन सन 1952 से उनके दादाजी के नाम पर दर्ज है, बल्कि सैकड़ों वर्षों से उनके पुरखों के नाम से चली आ रही है। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और कानून बनने के बाद जमींदारा प्रथा ख़त्म हो गई, उसके बाद भी ज़मीन उनके दादा के या उनके परिवार के नाम ही थी। आज भी वो लोग इसके वारिस हैं। हमारे में एक व्यक्ति नसीम अंसारी के द्वारा वहाँ पर कृषि, इस ज़मीन की देखभाल और अन्य काम किए जा रहे थे। हमसे पिछले 1.5 साल से पहले ये पता था कि पटवारी और कानूनगो की झूठी रिपोर्ट बनवाकर यह ज़मीन अपने नाम दर्ज करा ली है। वहीं पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि भू माफिया व कानूनगो पर शिकंजा कसने की तैयारी कर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दे डाली। आइए देखते हैं और क्या क्या कहा पूर्व विधायक ने। हमारे संवाददाता आरिफ हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उसके बारे में आपने पूछी किया है, इसमें और भी क्या कार्रवाई होगी? इल्ज़ाम कौन से जी? जमीन को लेकर के मैंने बड़ा तफसील से बता दिया जी। हम लंढौरा रियासत के राजा थे और लंढौरा रियासत में 850 गांव थे। राजा बलवंत सिंह मेरे दादाजी आखिरी शासक थे लंढौरा रियासत के। सरदार पटेल जी ने राजे रजवाड़े ख़त्म कर दिए 1950 में और 1951 में ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट आ गया था। 1952 में दस्तावेज बने थे। 1952 में वो भट्टा मेरे दादाजी के नाम है, राजा बलवंत सिंह के, और तभी से चला रहा है। मैंने अपने छोटे भाई नसीम अंसारी जी से कहा था कि आप वहाँ जाकर के देखभाल कर लें। 30 साल से ज़मीन की देखभाल कर रहे थे, क्योंकि 1000 रुपये का ज़मीन हम अपनी ज़मीन अपने आप नहीं जोते बोते अपने साथियों को दे देते। उसमें मछली पालन किया था इन्होंने, और अब ये पता लगा 1.5 साल पहले फर्जी रूप से वो जुल्फिकार है। कौन कौन है? जुल्फिकार के दो भाई हैं। उन लोगों ने पटवारी और कानूनगो से झूठी रिपोर्ट बना करके SDM को मिसगाइड करके वो ज़मीन अपने नाम लिखी। अब मैंने रिकॉर्ड निकलवा लिए, आपके सामने पेश कर दिए। कमिश्नर के यहाँ मुकदमा डाल दिया है। जल्दी ही मुकदमा दर्ज करूंगा। तीनों भाइयों को उस पटवारी लेखपाल के साथ, कानूनगो के साथ जेल भेजूंगा और वो ज़मीन वापस हमारे नाम आएगी। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है ये इस समय पे किया गया है, क्या ये एक चुनाव के हिसाब से आपकी छवि खराब करने के लिए किया गया है? एक बात बताइए, सच्चाई कभी खराब होती है? नहीं। कुंवर प्रणव सिंह ने बहन जी आज तक सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा। 4 बार विधायक रहा हूँ, 3 बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहा। कोई होटल, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, किसी की ज़मीन कब्जा नहीं, किसी की लड़की के साथ बलात्कार, किसी का फिरौती करा मैंने आज तक। दामन पे एक दाग नहीं है मेरे, इसीलिए सीना तान के चलता हूँ। 54 इंच का सीना है मेरा। है किसी नेता का तो दिखाओ। आंखों देखा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।